प्रेशर नहीं रहता है कि ना आपको इतना ही देना। हम तो देखते हैं कि लाउंज भी कहते मतलब हैं वही जो दिया उसका भी भला, हाँ, जो ना नहीं दिया उसका भी भला करना। और सजा रहे तेरा द्वार भवानी हमारे मन में नहीं रहता है। वाह, बहुत अच्छी बात है। और लास्ट सरकार दे दी है जी। तो जो जातीय जनगणना करने का ही मतलब होता है कि उसका जाति कितना है और इसको कहेंगे कि आंख मूंद के काम नहीं करे, हर चीज को फॉलो करे, जी। माननीय न्यायालय का सम्मान करे, जी। हर चीज को देखते हुए करे ताकि परेशानी नहीं पड़े। अभी नगर परिषद खाली है, जी अभी भी हम ऐसा बात थोड़ा है कि हम हारे से जीत रहे थे, जितना हो कोई कूटे पीटे जितना ही है। इसलिए कि जनता वो जानती है कि किससे क्या लाभ और नुकसान हो सकता है। के साथ AK सिंह का ग्राउंड रिपोर्ट। जैसा कि आपको पता है और ये सर्वविदित है कि अभी नरकटियागंज में चुनावी माहौल था और राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा इसको अभी पूर्ण रूप से स्थगित तो नहीं, लेकिन जो उस पर चर्चाएँ हो रही है, तो मुझे लगा कि इस मुद्दे पे एक बार जो अभी प्रेजेंट सभापति महोदय हैं उनसे आपको डिस्कस कराऊं, क्योंकि ऑलरेडी अधिवक्ता भी हैं। आइए मैं उन्हीं से आपको मुखातिब कराता हूं। देखिए, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बहुत पूर्व में आदेश हुआ है और उस आदेश को बिहार सरकार फॉलो नहीं किया, क्योंकि बीच में आप देखे होंगे कि हम की अधिवक्ता हैं इसलिए शिथिल भी हो गए थे कि चुनाव की प्रक्रिया लंबी हुई, इसलिए कि आरक्षण के बिंदु को तय करके ही त्रिसदस्यीय कमेटी बना के सारे चीज़ों को निरीक्षण करके ही चुनाव करा था। लेकिन बिहार सरकार आनन फानन में अब ये प्रक्रिया प्रारंभ कर दी और चुनाव आयोग को भेज दी। और सबसे दुख की बात तो ये है कि चुनाव आयोग आया है त्योहारों का सीजन, खुशियां मनाएंगे तारा होंडा के संग। मात्र 9,999 रुपए देकर कोई भी मोटरसाइकिल लेकर जाएं और साथ में पाएं 3,000 रुपए का एसेसरीज, वो भी बिल्कुल मुफ्त। बिना चेक के भी फाइनेंस की है उत्तम व्यवस्था। तारा होंडा, मेन रोड, लक्ष्मीपुर, रक्सौल। एक स्वायत्त संस्था है, स्वतंत्र संस्था है, उसको हर बिंदु पर जो माननीय हमारे सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसको भी देख लेना चाहिए था, बिहार सरकार का भी देखना चाहिए था, लेकिन उस पर कोई विचार नहीं करते हुए तुरंत एकदम आचार संहिता लगाते हुए चुनाव की घोषणा हो गई। हम तो अवाक रह गए कि हो क्या रहा है। और सही पूछिए तो जिस दिन घोषणा हुई और हम इसमें चुनाव में लगे तो अभी तक हम शून्य थे कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। माननीय मैंने हम एक न्यायालय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उससे बड़ा कोई न्यायालय है ही नहीं हिंदुस्तान में, और उसको कहीं ना कहीं मैंने वो किया जा रहा है, ये बात ठीक नहीं है। लेकिन देखिए, अब देर सवेर बिहार सरकार का भी आँख खुली और हमारे निर्वाचन आयोग का वो भी आदेश पर माननीय हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट का आदेश जब आया तब इन लोगों का आँख खुला, जो कि बीच में एक बार हमारे ये ऑनरेबल हाई कोर्ट कर दिया था कि आप चाहें तो चुनाव का डेट बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों के कान पर जूझ मिलेगा। मान लीजिए बहुत खर्चा 50 लोगों का हुआ, बहुत व्यवस्था हुआ, तभी कोई एकदम मैंने इसमें लग गए। अब इसके लिए तो हम सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ करें। ऐसे करने से क्योंकि एक चार जो हिंदुस्तान का स्तंभ होता है उसमें हम भी एक स्तंभ है और एक हम बार और बेंच एक बार मैंने यानी हम एक वकील होने के नाते कोर्ट से जुड़े होंगे, करेंगे इस पर। सर एक चीज़ और बताया जाए कि मैटर ये तो आपने जो बात बताया अपने हिसाब से वो तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन एक आम आदमी को ये आरक्षण का मुद्दा समझ में नहीं आ रहा कि जनरल और OBC, इसको थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे। 50% OBC का ये था पहले बैठा कि किसी भी चीज़ को 50 से ज़्यादा OBC मैंने नहीं दिया सकता। जी। बाद में इधर तो हम बहुत तो आदेश आया उस तरह का हम नहीं पढ़ पाए, चाहे जानकारी भी चूँकि चुनाव में व्यवस्था के चलते फंस गए। फिर 20% का कुछ आया, कुछ ऐसे मामला आया हुआ है, लेकिन 50% को तो करिए देना है। हमारे नरकटियागंज की आपको बात कर रहे हैं तो हमको लग रहा है कि BC का ज़्यादा यहाँ से जी। तो आपको लगता है कि सर नरकटियागंज भी इसमें सम्मिलित है तो वो भी कैंसिल होगा? हाँ, 3, 4, 5 को यहाँ हम लोग का अवार्ड निश्चित है कि प्रभावित होगा। वो जनरल BC से होता था कि जनरल हो जाए, जनरल से कुछ हो जाए BC हो जाए। मैं ये बिहार के मैंने मेयर को, चेयरमैन को, इस सारे लोगों को एक प्रकार से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, प्रताड़ित करने का किया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। एकदम यहाँ के आम पब्लिक को भी, जनता भी तो परेशान है। सब जनता ये इसके लिए गवर्नमेंट तो कुछ बोलते ही नहीं है। कारण क्या है कि गवर्नमेंट हमेशा आम जनता का शोषण किया है। ये नवरात्रि का व्रत था, हिंदू धर्म का महापर्व था। इस पर्व में इन लोगों को ये नहीं दिखा कि कम से कम इलेक्शन का डेट इधर से उधर करना था। चलिए ये तो मैं धार्मिक तरीका से बताया, लेकिन इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो नवरात्रि का व्रत फास्टिंग में रहे हों,
क्या लगता है सर आप? एकदम एकदम उनको तो डिस्टर्ब रहा होगा। हम भी डिस्टर्ब बहुत हो गए जी, इसमें। आप भी हुए। बहुत डिस्टर्ब हुए इसमें। तो इस पे आप क्या कहेंगे? गवर्नमेंट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं मिस्टेक की है या सही की है? गवर्नमेंट को कहेंगे कि आंख मूंद के काम नहीं करे, हर जी। चीज को फॉलो करे, जी। माननीय न्यायालय का सम्मान करे, जी। हर चीज को देखते हुए करे ताकि परेशानी नहीं बढ़े। अभी नगर परिषद खाली है, जी प्रशासक कोई नियुक्त नहीं है। जी। पिछला बार जो ये चुनाव हुआ आपको ये ग्रामीण वाला, जी तो उसमें प्रशासक त्रिदशीय बना के प्रशासक को नियुक्त कर दे देख रेख के लिए। जी जी लेकिन यहाँ तो देख रेख करने वाला भी नहीं है। जी। तो हम यहाँ कार्यपालक पदाधिकारी को धन्यवाद देंगे जी। कि उन्होंने अपने समय काल में इसको शहर को अपने ढंग से बढ़िया ढंग से चला रहे हैं। जी। कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कब तक शहर खाली रहेगा? जी। तो सर तो यही पे एक बात और आ जाती है सामने कि जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 3 से 4 महीना अगर समय लग जाता है इस इलेक्शन होने में, तो चलिए आपने बताया कि कार्यपालक अभियंता ही पावर में रहेंगे, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि चेयरमैन को भी पावर मिल जाए फिर से दोबारा 3 महीना के लिए। देना ही चाहिए, क्योंकि 1-2 महीना में इलेक्शन हमको नहीं लग रहा है कि संभव है। जी, फिर वही मामला फंसेगा, क्योंकि पेच फंस गया। पेच पर पूरा फंसा हुआ है। जी जी ये इलेक्शन अभी तो मान लीजिए बिहार सरकार जातीय जनगणना करने पर उतारू है, जनगणना कर भी रही है। जी जी तो ये 23 में फरवरी में अपनी उन्हीं का जो अलाउंस है उस फरवरी में पूरा होने जा रहा है। तो फरवरी के बाद न होगा कुछ, इसके बाद अक्षर का मैंने ये चुनाव नहीं हुआ जी सर। तो अब चीज़ों को मैंने इसको हटा के गाइडलाइन को ये फॉलो नहीं करके जी जी चुनाव कराया जा रहा था, आखिर वही हुआ जो होना था। जी सर, अब मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। बहुत बहुत मतलब धन्यवाद है आपको कि आपने हमारी टीम को और हमारे चैनल को आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए धन्यवाद है। सर मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि अब जब अंतिम समय आया उस समय गवर्नमेंट ने ऐसा एक्शन लिया और ये विजयादशमी के दिन ये बात सभी लोगों को जानकारी हुआ कि अब इलेक्शन स्थगित हो चुका है, तो आपको क्या लगता है बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे भी होंगे जिनकी आवश्यकता से अधिक खर्च हो गई हो लोगों में, आम जनता में, गाड़ी घोड़े में, उनको क्या लगता है कि वो बैठ भी हो सकते हैं? कुछ ऐसा आपका मतलब विचार हो? और लोगों के बारे में तो नहीं बताएंगे हम। जी। हमने सारे जनता यहाँ में नगर परिषद में सारी माँ बहन जनता को हमने सेवा किया है। जी फिर जो हम इलेक्शन आएगा खड़ा होंगे, फिर मौका देंगे, फिर सेवा करेंगे। जितना हटा तो ये सब हम इसको नहीं मानते। जी तो अब जनता के हाथ में है, जी। उसको देखेगी बढ़िया, उसको चुनेगी। जी। ऐसे बात तो नहीं है। मात्र 2 किलोमीटर का हम लोग का शहर जी। है, इसी में सारे जनता हर किसी को देख रही है, हर किसी को जान रही है। जी। ऐसा बात तो नहीं है कि जो हमको पहले भी 22 वर्ष यहीं नरकटियागंज में काज किए हैं, जी जी उससे भी जुड़े हुए हैं। जी। तो सारी चीज़ों को हम देखेगी सर अपना जनता। और अभी जो जनता देख रही है, देख ही रही है। जी जी अभी भी हम ऐसा बात थोड़ा है कि हम हारे से जीत रहे थे। जी। जितना हो कोई कूदे पीछे जितना ही जितना ही है। इसलिए कि जनता वो जानती है कि किससे क्या लाभ और नुकसान हो सकता जी, है। जो आपने वर्क किया है उसके अनुसार आप ये बात बता रहे हैं कॉन्फिडेंस से कि हमको जितना ही है एकदम। हाँ सर, एक चीज़ और बताइए कि एक आपका पर्सनल मैटर से मैं कुछ सवाल करना चाहूँगा, इसको अदरवाइज ना लिया जाए। अभी आप जिस प्रांगण में हैं यहाँ मंदिर है और मंदिर के प्रांगण में मैंने देखा कि काफ़ी भव्य तरीके से पूजा पाठ कराया गया और आज विजयादशमी था और यहाँ भंडारा का भी आयोजन है। इस पे क्या ये सामूहिक था या आपका पर्सनल है, हर साल होता है? इस पर थोड़ा सा ये देखिए, यहाँ एक ग्राम देवी जी। अब यहाँ जो हम लोग का ग्राम था पूरे ग्रामीण, जी जी तो ग्राम देवी का मतलब कुल देवी कह सकते हैं। कुल देवी तो नहीं अलग कह- अलग हाँ, होती है। हाँ, ग्राम अलग होता है, देवी जी, पूरे जी। ग्राम का एक देवी होती है। जी जी तो ये ग्राम देवी हैं और हम लोग लगभग बहुत दिन से 1962 में ही इनकी एक डोमा सा यहाँ थे, वहीं लाके स्थापना किए। बीच में कुछ ऐसा मामला फंसा कि वो लोग छोड़ दिया था पूजा पाठ करने के लिए, लेकिन हमको लग रहा है 28-30 बरस से हम लोग बहुत बच्चे थे उस समय से लगे इस पर। और आज उनकी कृपा है और आशीर्वाद है पूरे मैंने हमारे कमेटी जो नियोजन कमेटी है वो हमको भी नियुक्त समझ रहा है, हमको भी अध्यक्ष बनाया हुआ है। इसके लिए पूजा कमेटी तो बहुत अच्छी बात है सर आपने। और हमको अध्यक्ष भी लोग मान के चल के हमारे देख रेख और निर्देशन में काम कर रहे हैं। एक कृपा है इनका कि दिन प्रतिदिन इनकी भव्यता बढ़ती जा रही है और सजा रहे तेरा द्वार भवानी हमारे मन में नहीं रहता। वाह, बहुत अच्छी बात है। और लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे एक ही बार करूंगा और मैं इसी पे ध्यान दूंगा। सर आज विजयादशमी है, आगे दिवाली है और छठ है, हिंदू पर्व का महापर्व है। इस पे आप जनता को अंतिम संदेश, अंतिम बधाई क्या देना चाहेंगे?
बस सब लोग को शुभकामना है, शांतिपूर्वक ढंग से हमारे सारे पर्व को बीत जाए। सबसे बड़ा हम लोग में यही होता है कि हम लोग का शांतिपूर्ण ढंग से माहौल से बीत जाए। उससे बड़ा उपलब्धि हमारे लिए नगर सभापति जब भी थे तो उससे बड़ा उपलब्धि हमारे लिए कोई नहीं था। और हर साल हमने छठ के लिए या दिवाली के लिए जो भी नगर परिषद से बन पड़ा है उसको हमने किया है। अब भी क्योंकि अभी तो हम लोग ऐसे हैं, लेकिन है तो चेयरमैन अभी सभापति है कौन नरकटिया, अभी हमारे ही निर्देशन में देख रेख में अपने स्वयं हम कराएंगे, क्योंकि नगर परिषद में सबको जाना है, आना है। हम भी अपने साहब से भेंट करेंगे कि आपको इस करना है, ये करना है, वो करना है। प्रत्याशी लोग भी जाए, कहें सुने। शहर को सजा कर रखना है, सौंदर्यीकरण करना है, सारे पूजा पाठ जो हो रहा है उसको बढ़िया ढंग से जो मैंने 5 साल जो बीता है उसी तरह एकदम चलता रहे। बस हमारा यही उपलब्धि होगा और सारी जनता से शांतिपूर्ण ढंग से सारे पर्व को मनाएं और सभी जनता से, सभी लोगों से निवेदन करें।